तुम मुसलमान हो, हम इलाज नहीं करेंगे। बोल रही थी ये मुस्लिम को मैं नहीं देखूंगी। कौन था? लेडी डॉक्टर थी। कब की घटना हुई? रात को 9 बजे, 9:30 साढ़े 9-10 बजे। क्या नाम है आपका? समा परवीन। जौनपुर से एक बहुत दुख भरी खबर सामने आई। किसी डॉक्टर ने मुस्लिम औरत का इलाज सिर्फ इसलिए करने से मना कर दिया क्योंकि वो मुस्लिम थी। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। लेकिन सच ये है कि ये डॉक्टर उन लोग का सिर्फ 1% है जो इस नोबल प्रोफेशन में रहते हुए ऐसी गैर इंसानियत हरकत करते हैं, और उनकी गलती की वजह से किसी भी पूरी कम्युनिटी को टारगेट करना गलत है, क्योंकि ऐसे करने से नफ़रत को हम कम नहीं करते हैं बल्कि एक कैटलिस्ट की तरह काम करती है और ये चीज़ें और बढ़ जाती हैं। लेकिन ये वाक़या मेडिकल कम्युनिटी के लिए एक वेकअप कॉल होना चाहिए, क्योंकि मेडिकल फील्ड दुनिया का सबसे नोबल प्रोफेशन में से एक है जहाँ सबसे पहले सबक जो होता है इंसानियत का। मैं इंशाल्लाह कुछ बातें याद दिलाना चाहता हूँ और कुछ दिल से चाहता हूँ कहना। अगर आपके पास वक्त है तो ज़रूर सुने। मैं खुद याद करता हूँ अपने फार्मेसी के शुरू के दिन, जब हमारे टीचर गुप्ता सर ने कहा था कि मेडिकल एक नोबल प्रोफेशन है। यहाँ सबसे पहले जो होती है इंसानियत होती है, बाद में कोई चीज़ होती है। और उसके बाद हमें ओथ लेने को कहा गया, एक कसम, एक अहद। जब ये वाक़या मेरे सामने आया तो मेरे जहन में ये आया कि ये डॉक्टर का तो मर्तबा वैसे भी सबसे ऊंचा होता है, तो यहाँ भी ज़रूर कोई ना कोई अहद, कोई ओथ होगा जो इंसानियत के नाम पे या प्रोफेशन के नाम पे लिया जाता होगा, और जो हर डॉक्टर, फार्मासिस्ट और नर्स लेता है। एक नज़र मारते हैं वो ओथ, वो कसम क्या है। और ये ओथ दुनिया भर में डॉक्टर्स जो लेते हैं, हिपोक्रेटिक ओथ एक एथिकल प्लेज है जो डॉक्टर्स अपने करियर्स के शुरू में लेते हैं, और हिपोक्रेट्स को दुनिया भर में फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता था। इस ओथ में लिखा जाता है, आई विल नॉट परमिट कंसिडरेशंस ऑफ एज, डिसीज और डिसेबिलिटी, क्रीड, एथनिक ऑरिजिन, जेंडर, नेशनलिटी, पॉलिटिकल एफिलिएशन, रेस, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, सोशल स्टैंडिंग और एनी अदर फैक्टर्स टू इंटरवेन बिटवीन माई ड्यूटी एंड माई पेशेंट। सीधे लफ्ज़ों में, मैं अपने फ़र्ज़ और मरीज़ के दरमियान कभी भी उम्र, बीमारी, मज़हब, नस्ल, जिन्स, मुल्क, सियासत या किसी भी और फैक्टर को रुकावट नहीं बनने दूंगा। मेरे लिए सबसे बड़ी इंसानियत है, फिर सब कुछ। और भारत में, इंडिया में भी यही उसूल लिखा गया है एनएमसी यानी जो नेशनल मेडिकल कमीशन के कोड ऑफ एथिक्स में, जिसमें कहा गया, अ फिजिशियन शैल नॉट रिफ्यूज ट्रीटमेंट ऑन रिलीजियस, रेशियल और पॉलिटिकल ग्राउंड्स। यानी कोई भी डॉक्टर्स सिर्फ इस वजह से किसी का इलाज मना नहीं कर सकता कि वो अलग धर्म, जात या सियासती सोच रखता है। डॉक्टर का फ़र्ज़ सिर्फ एक है, मरीज़ की ज़िंदगी बचाना, उसकी कोशिश करना। और यही वो अहद है जो हर वाइट कोट पहनने वाले ने लिया होता है कि इंसानियत सबसे पहले है। चलो एक छोटा सा नज़ारा सोचते हैं कोविड का, जहाँ लोग अपने घर वालों को हाथ लगाने से भी मना कर रहे थे। लाशें जो थी रास्ते में बिखरी हुई थी। उस वक्त एक आजमाइश थी, रिश्तों की भी और इंसानियत की भी। लाखों लोग बिना भेदभाव के लोगों की मदद किए। कोई सिलेंडर पहुंचाया, कोई माल, कोई पैसा, कुछ भी तरीके से लोगों ने सपोर्ट किया बिना भेदभाव के। और सबसे अहम क्या था कि डॉक्टर्स ने कभी इंसानियत से मुंह नहीं मोड़ा इस टाइम। तब भी डॉक्टर्स ने उस टाइम हाथ नहीं उठाया और लोगों को समझाया, जितना हो सका अपने हिसाब से किया। हाँ, यह है कि उस वक्त भी कुछ थे जिन्होंने इस मौके का एक अपॉर्चुनिटी समझा, एक समझा बिजनेस। सोचो अगर उस वक्त लोग जाते डॉक्टर्स के पास और डॉक्टर कह देता, मैं इलाज नहीं करूँगा क्योंकि तुम इस मज़हब के हो, इस कास्ट के हो या इस मुल्क से हो, तो दुनिया का मंजर क्या होता उस टाइम। कितने लाशें होती, कितनी तबाही होती। कोविड के दौरान मेरे ख्याल से 5 लाख के आसपास लोग की जान गई, लेकिन ये ऑफिशियल डाटा है। लेकिन रिसर्च के मुताबिक जो लोग बोलते हैं 5 मिलियन के आसपास थी। अगर उस वक्त डॉक्टर्स ये भेदभाव करते तो शायद आज हमारी आधी से ज़्यादा आबादी सिर्फ एक याद बन चुकी होती। मैं जानता हूँ ये कोई नई चीज़ नहीं है, ऐसे वारदात इससे पहले भी हुए हैं, बहुत जगह हुई है, चाहे वो मज़हब पे हो, किसी कास्ट पे हो या कोई कलर पे हो। लेकिन अब सोशल मीडिया के ज़रिए हमें चीज़ें जो हैं तुरंत मालूम हो जा रही हैं, तुरंत वायरल हो जा रही हैं और तुरंत हाईलाइट भी हो जाती हैं। एक तरह से अच्छा भी है, एक तरफ से बुरा भी। अच्छा इसलिए क्योंकि सच छुप नहीं सकता, और बुरा इसलिए क्योंकि लोगों को गुस्सा कभी कभी हद से ज़्यादा आगे बढ़ जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो नेगेटिविटी शो होती है उसको बहुत लोग अपना लेते हैं अपने अंदर। मैं खुद गवाह हूँ, मैं कई जगह देखा हूँ खुद, अपने दोस्तों, अपने घर वालों और अपने आसपास के लोगों में, हर मज़हब के डॉक्टर्स, कोई भी जेंडर हो,
कई मुल्कों के डॉक्टर्स जब मरीज़ उनके पास जाते हैं तो बहुत खुशू और मोहब्बत से पेश आते हैं। मतलब उनका कहीं न कहीं नेचर और रवैया ऐसा होता है कि मरीज़ खुद मतलब आधा सही हो जाता है। मेरे दोस्त भी अल्हम्दुलिल्लाह जो कई अलग-अलग रिलीजन्स के हैं, मज़हब के हैं, और मेरे घर में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसी हरकतें मैंने कभी देखा नहीं है, तो ये देखना एक बहुत अजीब लगता है, क्योंकि ये चीज़ जो है होनी नहीं चाहिए थी। इसलिए जो डॉक्टर एसोसिएशन और मेडिकल काउंसिल्स को ऐसे लोगों और ऐसे वाक़ियात पर सख्त पे सख्त कार्रवाई लेनी चाहिए, ताकि ऐसी चीज़ें आगे देखने को ना मिले हम लोग को। आखिर में बस इतना चाहता हूँ कहना, जो चीज़ें ऑब्ज़र्व करता हूँ उस पे बोल रहा हूँ कि लोग बहुत किस्म के होते हैं, और बहुत लोग बहुत किस्म के लोगों को पसंद भी नहीं करते। चाहे वो उनके दिल में किसी कलर के लिए, किसी रिलीजन के लिए, किसी कास्ट के लिए मतलब दिल में उनकी नफ़रत हो। लेकिन जब आप वाइट कोट पहनते हैं तब उसकी सबसे पहले क्या है, उसका फ़र्ज़ ये है कि वो अपने दिल की सारी हसद, नफ़रत, जलन सब उस कोट के नीचे दबा दे। इसलिए हम ये ना देखें कि डॉक्टर कौन था, मरीज़ कौन था। शायद कल अपोज़िट भी हो सकता है। तो इसीलिए हमको ये करना है कि जो हक़ है जो डॉक्टर्स का, इंसानियत का, सबसे पहले है। ये रेयरली चीज़ है, बहुत रेयर चीज़ है, लेकिन कहीं आम ना हो जाए, इसीलिए हमको इसके ख़िलाफ़ खड़े होना चाहिए।